बच्चों को इतना पढ़ा दिया, माँ बाप ने इतना पढ़ा दिया कि बच्चे विदेश पहुंच गए। अब सालों सालों माँ बाप से मिलने ही नहीं आ रहे, माँ बाप का हालचाल पूछने ही नहीं आ रहे हैं, माँ ठीक है कि नहीं, पिता ठीक है कि नहीं। और यहाँ तक दुर्भाग्य देखिए हमारे भारत का कि जब वो माता पिता बंद कमरे में अपनी जिंदगी की सांसों को भी तोड़ देते हैं और उनकी डेड बॉडी, उनका शरीर भी सड़ जाता है, लेकिन बेटा विदेश से भारत वापस उनका अंत्येष्टि, उनका दाह संस्कार करने के लिए नहीं आता। ये दुर्भाग्य है प्यारे हमारे भारत का। इसीलिए कहते हैं कि ये जो बच्चों के लिए आप माया जोड़ रहे हो ना, उतना समय आप अपने जीवन को सफल सार्थक बनाने में लगा दो, भजन में लगा दो प्यारे। क्योंकि साथ में ये बच्चे जाने वाले नहीं हैं, ये जाने के बाद आपका श्राद्ध भी नहीं करेंगे, आपकी अस्थियां भी डालने गंगा में नहीं जाएंगे। हाँ, एक बार एक बेटा था जो कई वर्षों से अपने पिता की अस्थियां एक कोने में पड़ी हुई थी। पिता ने स्वप्न दिया माँ को, माँ के स्वप्न में अपनी पत्नी के स्वप्न में आए और कहने लगे कि मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरी अस्थियां अभी तक घर के कोने में पड़ी हैं, जब तक मेरी अस्थियां विसर्जित गंगा में नहीं होंगी तब तक मैं मुक्ति प्राप्त नहीं करूंगा। माँ ने बेटे से कहा, बेटा पिताजी की अस्थियां तो गंगा में विसर्जित कर आओ। बेटा गया पिता की अस्थियों को लेकर, लेकिन गंगा दुर्भाग्य से 100 किलोमीटर पे थी। तो बेटे ने क्या किया, बगल में गंगा के एक गंदा नाला बह रहा था। अब बेटा गया उन अस्थियों को गंदे नाले में फेंक दिया, गंदे नाले में डाल दिया। दूसरे दिन माँ के स्वप्न में पिताजी फिर आए, बोले तुमने उस नालायक को मेरी अस्थियां गंगा में डालने के लिए भेजा था, उसने तो लेकिन गंगा नाले में डाल दी। माँ ने बच्चे से कहा, क्यों बेटा तुमने अपने पिता की अस्थियां गंगा की जगह गंगा नाले में फेंक दी? बेटा क्या बोला, सुनिएगा शब्द कि पिताजी स्वर्ग से ये बोलने के लिए आपके सपने में आ सकते हैं, लेकिन 100 किलोमीटर गंगा के पार नहीं जा सकते। सपना देने स्वर्ग से आ सकते हैं, लेकिन गंगा में नहीं जा सकते। दुर्भाग्य है प्यारे, ऐसे बच्चों के लिए आप माया जोड़ रहे हो, ऐसे बच्चों के लिए अपना पेट काट काट के उनके लिए धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो, जो मरने के बाद आपकी श्राद्ध तक नहीं करने वाले, आपकी अस्थियां तक पार लगाने वाले नहीं हैं। इसीलिए प्यारे वो जीवन केवल भगवान के चरणों में लगा दो।